हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर एजुकेटर अनिल कुमार वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्मोसिस और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। इस पर्टिकुलर सेशन में हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं ऑस्मोसिस पर, ऑस्मोटिक प्रेशर पर और टोनिसिटी पर। तो सबसे पहले बात ऑस्मोसिस के बारे में। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस इज नथिंग, इट इज द स्पेशलाइज्ड केस ऑफ डिफ्यूजन। तो यू कैन आस्क here a question, sir, what is diffusion? तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों के दोनों ही एग्जाम्पल हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के। यहाँ पे पूछोगे सर ट्रांसपोर्ट क्या है? तो ट्रांसपोर्ट इज द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ये बेसिकली दो तरीकों से ना परफॉर्म होता है। एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? बेसिकली पार्टिकल के मूवमेंट के लिए ना हमको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए हमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। अब ऑस्मोसिस कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द डिफ्यूजन? देखो, डिफ्यूजन में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस नहीं होती है, बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसका एक कुछ खास नेचर होता है। ये क्या करती है? बेसिकली जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को क्या करती हैं? अलाउ कर देती हैं ट्रांसपोर्ट होने के लिए, और एट अ सेम टाइम रिस्ट्रिक्ट करती हैं मूवमेंट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल को। ठीक है। लेकिन ऑस्मोसिस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट। ये ध्यान देने वाली बात है, सॉल्यूट के रेफरेंस में नहीं, सॉल्वेंट के रेफरेंस में। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। अब कैसे? हायर वाटर पोटेंशियल मतलब फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल इज बेसिकली फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। आपको और डिटेल में जानना है तो आपको हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाना होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो समझते हैं। यहाँ पे क्या है, ये देख रहे हैं, दिस पिंक डॉट्स आर इंडिकेटिंग बेसिकली सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, जो कि देख रहे हैं। अगर हम कंपेयर कराएं ए सिस्टम और बी सिस्टम को, तो इसमें इन ए सिस्टम जो इनका नंबर क्या है ना, कम है, मतलब सॉल्यूट का नंबर क्या है, कम है। ठीक है। और अगर सिस्टम बी में जाए तो ये सॉल्यूट का नंबर जो है ना वो ज्यादा है। इसमें क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, सिस्टम ए में जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो ज्यादा होंगे। जब फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो वो क्या होंगे? वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है। वाटर पोटेंशियल ज्यादा और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम ए में। और सिस्टम बी में क्या होगा? अपोजिट कंडीशन हो जाएगी, मतलब सॉल्वेंट भी कम होगा। सॉल्वेंट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल भी कम होंगे। जब वाटर के मॉलिक्यूल कम होंगे तो वाटर पोटेंशियल भी ऑब्वियसली क्या होगा? लो होगा। तो जो मूवमेंट होगा वो कहां से कहां तक? हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो सर ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? एक ऐसा प्रेशर जनरेट किया जाता है जिससे कि जो प्रोसेस है वो क्या हो? स्टॉप हो जाए और वाटर फ्लो जो है ना वो स्टॉप हो जाए। वाटर फ्लो क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह। और एज वी ऑल नो दैट इन ऑस्मोसिस सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है। अब क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। अब सिंपल सी बात है भाई, अब ग्रेडियंट नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा कंसंट्रेशन में, तो क्या मूवमेंट होगा? क्या ऑस्मोसिस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो बेसिकल से समझेंगे, अगर हमें प्रेशर जनरेट कराना है तो हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायरमेंट है, मतलब कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस होना जरूरी है। अब सोचो, अगर किसी की गाइडलाइन हो कि तुम ये काम करो, ये काम करो, तो अगर तुम वही वही काम करते जा रहे हो तो तुम्हें क्यों प्रेशराइज कोई करेगा? तो स्मूथली करते जाओगे। लेकिन जब बियॉन्ड द लिमिट काम करना शुरू कर देते तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? हम पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, एक प्रेशर डालते हैं कि वो काम ना किया जाए। तो सेम ऐसे ही काम ऑस्मोटिक प्रेशर में होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज दो बीकर हैं ए और बी, और उसको जोड़ दिया गया विद द हेल्प ऑफ पाइप,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत कम सोल्यूट मॉलिक्यूल है, सोल्यूट मॉलिक्यूल कम है मतलब वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सोल्यूट मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या है, लो है। अब क्या है, जो मूवमेंट होगा थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ना यहाँ का जो वाटर पोटेंशियल है वो धीरे धीरे इक्विवेलेंट होना शुरू हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट होगा लेकिन इधर सोल्यूट का कंसंट्रेशन तो कम है, तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल इधर जाता रहेगा। अब जाता रहेगा तो प्रॉब्लम है, तो क्या हो, इधर वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर है बढ़ जाएगा। तो हमें इक्विवेलेंट करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जो कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को या फिर वाटर के मूवमेंट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसका यूनिट होता है बेसिकली वो एटमॉस्फेयर और बार में इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। 1 बार इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल और इसको जो डिनोट किया जाता है वो पाई से डिनोट किया जाता है। साइड में चलो समझने की कोशिश करते हैं कैसे सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे दो चैम्बर हैं ए और बी, कौन कौन से, ए और बी, जिनके अंदर सोल्यूशन भरा है, सोल्यूशन ए और बी। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन ए के बारे में बात करें अगर, या फिर चैम्बर ए के बारे में बात करें, तो यहाँ पे क्या है, जो सोल्यूट का मॉलिक्यूल है वो बहुत कम है, सोल्यूट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है। और यहाँ पे क्या है, इन सेल बी, यहाँ पे जो देख रहे हैं हम क्या, सोल्यूट का कंसंट्रेशन वो ना बहुत ज़्यादा है। तो वाटर का मूवमेंट होगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए टू बी होगा, सिंपल सी बात है, हम लोग पहले सीख के आए हैं। तो ए से बी की तरफ होगा, ठीक है। जब ए से बी की तरफ होगा तो ये प्रोसेस तो कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि सोल्यूट का जो ना, सोल्यूट का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, सोल्यूट के पार्टिकल्स को अलाउ ही नहीं करती है। तो क्या है, वाटर यहाँ से क्या है, जाने लगेगा। अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब बी में क्या होगा, बी में जो H2O का लेवल या वाटर का लेवल या फिर सॉल्वेंट का लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन तो अच्छी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रेशर को जनरेट करते हैं। उस प्रेशर को लगाने से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल है ना कुछ टाइम के लिए ना इधर को मूव करने लग जाते हैं, मतलब बी से ए की तरफ। और जब इक्विवेलेंट दोनों का इक्विवेलेंट सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हो जाता है तो क्या होगा, ऑस्मोसिस रुक जाती है, ऑस्मोटिक। In other words, we can say that the extra pressure needed to stop net water flow is known as osmotic pressure, ठीक है। अब इसको जो डिनोट करते थे वो पाई से, तो इसको एक फार्मूला बनाया गया जिसको वन हाफ इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, पाई बराबर आर टी सी बी माइनस सी ए। सी बी और सी ए क्या है बेसिकली, ये है, दिस इज नथिंग, इट्स अ ग्रेडियंट और अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। आर क्या है, आर इज अ गैस कांस्टेंट और टी क्या है, टेम्परेचर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑन ईच साइड ऑफ मेम्ब्रेन। बात करते हैं टोनिसिटी की। टोनिसिटी क्या है, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये एक रिलेशन स्थगित करता है दोनों के बीच में, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो टोनिसिटी को बेसिकली ना 3 मेजर कंपोनेंट्स में बांटा, द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पर, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, हाइपोटोनिक, फिर आइसोटोनिक और फिर हाइपरटोनिक। तो हम अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक देखो, यहाँ पे दो इन्वायरमेंट लिए जाते हैं, दो इन्वायरमेंट और दो सिस्टम कह सकते हैं। बीकर ले रखा है दैट इज ए सिस्टम, और दूसरा मैंने एक सेल ले रखी जिसको हम बी कंसीडर करने वाले हैं। तो दो अलग अलग इन्वायरमेंट की चीजें यहाँ पे हैं, एक मतलब बीकर का इन्वायरमेंट अलग है और बी मतलब सेल का इन्वायरमेंट अलग है। कंडीशन कुछ ऐसी है कि सेल के अंदर जो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इनसाइड अ सेल इज टू हाई कंपेयर टू सिस्टम बी और अ बीकर बोल सकते हो। यहाँ पे देख रहे हैं कि बीकर में क्या है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ना बहुत कम है या नंबर बहुत कम है, तो मतलब वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ होगा, वो ऑब्वियसली
बीकर में होगा, तो वाटर पोटेंशियल भी ऑब्वियसली हाई होगा। ठीक है, अब क्या होगा इस कंडीशन में, और ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो एक्ट करेगी एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उससे क्या होगा, उसके थ्रू जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो जाएगा इनसाइड द सेल की तरफ, मतलब टुवर्ड्स द सेल की तरफ। तो उससे क्या होगा, उससे जो सेल क्या होगी, टर्जिड हो जाएगी। टर्जिड मतलब स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी, यही तो लिखा है। सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर मूव्स इन, वाटर मूव करता है इनटू द सेल क्रिएटिंग आउटवर्ड प्रेशर, ऐसी हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। ठीक है, क्या करता है, अब देखो इसमें वाटर मॉलिक्यूल जब अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो क्या होगा, सेल फूलना शुरू हो जाएगी और एक आउटवर्ड प्रेशर जनरेट करेगी टुवर्ड्स द सेल वॉल की तरफ, और सेल किस फॉर्म में आ जाएगी, टर्जिड के फॉर्म में आ जाएगी, स्वेल कर जाए। करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। इसमें भी दो इन्वायरमेंट हैं, ए और बी। ठीक है, सपोज 8 पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द सेल, तो 8 ही पार्टिकल सोल्यूट के प्रेजेंट होंगे बीकर में। ठीक है, इस दशा में क्या होगा कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज एक्टिंग एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू क्या होगा, वाटर का मूवमेंट तो होगा, लेकिन जितना वाटर अंदर सेल के जाएगा उतना ही सेल के बाहर में जो नेट वाटर मूवमेंट होगा दैट विल बी द जीरो। ठीक है, तो यही लिखा है स्टेटमेंट, सेल इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन नो नेट वाटर मूवमेंट, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन नो नेट वाटर मूवमेंट, मतलब उनके बीच में वाटर मूवमेंट तो होता है, लेकिन जब हम नेट निकालेंगे उनका, जब एग्जैक्टली देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वी विल फाइंड कि उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, और हमें पता चलेगा जो नेट वाटर मूवमेंट है वो इज इक्वल टू जीरो। हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जैसे हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, हाइपर हो जाना मतलब बहुत ज्यादा, जब किसी चीज का होना तो हाइपर कहलाता है। टॉनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अब देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है ना, उसके अंदर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ना बहुत ज्यादा है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, और सेल के अंदर जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ना वो बहुत ही कम है। ठीक है, तब क्या वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है सेल से बीकर की तरफ होगा। वह तो क्या होगी सेल की हालत, सेल क्या है, मतलब सेल श्रिंक कर जाएगी, मतलब जब पानी निकल जाएगा, जैसे पॉलीथीन से या बैलून से पानी निकाल दो तो क्या होता है, एकदम फुसफुसा के नीचे आ जाता है ना, तो कंडीशन कुछ वैसे ही हो जाने वाली है। तो यही स्टेटमेंट लिखा है, सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाटर मूव्स आउट एंड सेल श्रिंक। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।